हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तलकराज सिंह 10+12 में। देखो बेटा, बहुत अच्छा टॉपिक है। जानते ही कक्षा 12 है, केमिस्ट्री। चैप्टर का नाम वही एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक अम्ल और कीटोन। बेटा इसमें मैं एक ही चीज पढ़ाऊंगा इस वाली पूरी वीडियो में, तो मैं एसीटोन का पूरा। एसीटोन अपने आप में बहुत अच्छा टॉपिक है और बेटा ये जो है इसका एक क्वेश्चन आता ही है। चलो देखते हैं। पहली बात तो एसीटोन का आप सबको सूत्र पता होगा, ना पता हो तो इधर देख लो बेटा। यहाँ यहाँ साफ कर दे रहे बेटा। क्या सूत्र होता है? CH3 CO और CH3, या इसी को आप लिख सकते हो C दो एकबंध O और एकलबंध CH3 और एकलबंध CH3। ये एसीटोन है, ठीक है ना। अब देखो क्या लिख रहा है यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे, देखो बेटा। एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में एसीटोन किससे बनाया जाता है? तो बेटा क्या है? कैल्शियम एसीटेट से बनाया जाता है। कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन कर दोगे तो आपको एसीटोन प्राप्त हो जाएगा। वही मैंने लिख रखा है कि प्रयोगशाला में निर्जल कैल्शियम एसीटेट के शुष्क आसवन से एसीटोन क्या है बनाया जाता है। ये कैल्शियम एसीटेट ले लिया। क्या ले लिया? कैल्शियम एसीटेट शुष्क आसवन कर रहे हैं। जब इसको आप शुष्क आसवन करोगे तो यहाँ पे CH3CO CH3 और प्लस CaCO3 निकल जाएगा। देखो बेटा मैं तुम्हें इधर बता रहा हूं इसकी, और इधर यहां देखो, समझ ही गए होगे। प्रयोगशाला में जो एसीटोन बनाया जाता है वो किससे? कैल्शियम एसीटेट के शुष्क आसवन से बनाया जाता है। किस प्रकार? देखो जी, ये है कैल्शियम एसीटेट का सूत्र होता है CH3COO, इसका होल ट्वाइस और Ca। यहां शुष्क आसवन कर दोगे। क्या कर दोगे? शुष्क आसवन कर देंगे। आसवन जब शुष्क आसवन करोगे तो CaCO3 निकल जाएगा, यानी कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट निकल गया। क्या निकल गया? कैल्शियम कार्बोनेट। कार्बोनेट। और बाकी की जो बचेगा वो CH3CO और CH3। ये क्या है बेटा? ये है एसीटोन। क्या है? तो एसीटोन इस तरीके से प्रयोगशाला में बनाया जाता है, ठीक है ना। देखो यहीं पे अब देखो, एसीटोन के रासायनिक गुण बहुत पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके रासायनिक गुण। ये है बनाने की विधि, ठीक। अब आ जाओ बेटा, इतना ही याद रखेंगे कि कैल्शियम एसीटेट को प्रयोगशाला में शुष्क आसवन कराने पर क्या एसीटोन प्राप्त होता है। अब देखो रासायनिक गुण इसकी, एसीटोन की हाइड्रोक्सिल एमीन से के साथ अपक्रिया। देखो हाइड्रोक्सिल एमीन का सूत्र याद क्या है? हाइड्रोक्सिल एमीन। एमीन होती है बेटा NH2 और ये OH। तो NH2OH ये क्या हो गया? हाइड्रोक्सिल एमीन। जब इसकी किससे कराओगे आप? किससे कराएंगे? एसीटोन से। किससे? एसीटोन। तो एसीटोन ऑक्सिन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एसीटोन ऑक्सिन। देखो कैसे प्राप्त होगा, ये देखो बेटा। यहां पर क्या करेंगे हम? यहां एसीटोन का ये CH3 और CH3, ये क्या लिख दिया? एसीटोन। हाइड्रोक्सिल एमीन बेटा इसको ऐसे लिख लो NH2 हो गया, इधर लिख लो और यहां लिख लो OH। जब यहां आप अपक्रिया कराओगे तो बेटा ये चीज निकल जाएगी, यहां पे जल निकल जाएगा और क्या हो जाएगा? C दो एकबंध, यहां NOH और यहां पे CH3 और यहां पे भी क्या है? CH3 और प्लस क्या निकल गया? H2O। ये क्या बना? ये बना बेटा एसीटोन ऑक्सिम। एसीटोन ऑक्सिम बना। क्या बना? ऑक्सिम, ठीक है। अब देखो इसकी ना किसी भी कार्बोनिल यौगिक से जब आप हाइड्रोक्सिल एमीन की कराओगे तो इसी प्रकार से कराओगे। देखो बेटा मैं ग्लूकोज की करा रहा। किसकी करा रहे हैं? ग्लूकोज की। ग्लूकोज का आपको सूत्र पता होगा, ना पता हो तो इधर देख लो बेटा। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। या इसी का पता है दूसरा रूप क्या है? CHO और यहां पे CHOH, यहां CHOH और बेटा CHOH और यहां पे CHOH
और यहाँ CH2OH। ये किसका सूत्र है बेटा? ग्लूकोज का सूत्र है। या शॉर्ट में इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा? शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं CH दो एक बंद O। ये तो एल्डिहाइड हो गया, एकल बंद बेटा। 1 2 3 4 एक से हैं, तो यहाँ CH और OH और इसका होल 4 और नीचे क्या हो गया? CH2OH। ये क्या है? ग्लूकोज है। सही है, क्या है? ग्लूकोज। अब ग्लूकोज की करोगे, देखो किस तरीके से कराएंगे। क्या होता है जब ग्लूकोज की अपक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन से की जाती है, तो देखो इधर से CH दो एक बंद O और यहाँ CHOH, इसका होल 4 और क्या है बेटा? CH2OH। ये क्या हो गया? ग्लूकोज हो गया। क्या हो गया? ग्लूकोज। ग्लूकोज की आप हाइड्रोक्सिल एमीन से कराओगे तो H2N और OH, ये क्या है? हाइड्रोक्सिल एमीन। फिर से बेटा ये निकल जाएगा जल और ये चीज यहां लग जाएगी, तो यहाँ CH और दो एक बंद N और OH और यहाँ पे CHOH, इसका होल 4 और क्या हो जाएगा? CH2OH और प्लस चाहो तो दिखा दो H2O। ये क्या बना बेटा? ग्लूकोज ऑक्सिम। क्या बना ये? ग्लूकोज ऑक्सिम। तो एक अपक्रिया अगर आप सीख रहे हो तो उसके सहारे आप और भी अपक्रिया सीख जाते हो। यानी कि क्या होता है जब क्या है? ग्लूकोज की अपक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन से की जाती है तो ग्लूकोज ऑक्सिम बन जाएगा। और किसी से भी करा दो आप, सही है। देखो कार्बोनिल यौगिक से रिएक्शन कराएंगे, यानी कि एल्डिहाइड की करा दो। यहीं पे क्या होता है जब एसिटाल्डिहाइड, तो CH3 और CH दो एक बंद OH। ये क्या है बेटा? एसिटाल्डिहाइड है। एसिटाल्डिहाइड, इसकी अपक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन से, यानी कि H2N और OH। जब इससे कराओगे तो यहां से ये चीज निकल जाएगी। क्या बन जाएगा? यहाँ CH3CH और दो एक बंद NOH और प्लस का H2O। ये क्या बनाएगा? एसिटाल्डिहाइड ऑक्सिम। एसिटाल्डिहाइड और क्या हो गया बेटा? ऑक्सिम। समझ रहे हो ना? आ रही बात समझ में? ये एक रिएक्शन सीखने का मतलब है आप कई भी रिएक्शन। ये बेटा हाइड्रोक्सिल एमीन है, सही है। क्या होता है जब एसीटोन की हाइड्रोक्सिल एमीन से अपक्रिया कराते हैं तो बेटा एसीटोन ऑक्सिम बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट और काफी प्रयोग पूछे जाने वाले रिएक्शन है। ठीक, आ रही बात तुम्हारी समझ में? हाँ, आपको हाइड्रोक्सिल एमीन का सूत्र पता होना चाहिए, तो इस सहारे आप और भी अपक्रिया बना सकते हो। एक हो गया गुण। ठीक, दूसरा एसीटोन की क्लोरोफॉर्म के साथ अपक्रिया की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। कौन सा? क्लोरीटोन वाला। काफी इंपॉर्टेंट है। कैसे प्राप्त करोगे एसीटोन से क्लोरीटोन? या क्या होता है जब क्या है एसीटोन की अपक्रिया क्लोरोफॉर्म और NaOH या KOH के साथ अपक्रिया की जाती है। तो यहां बेटा आप जानते हो क्या होता है जब किसकी? एसीटोन की अपक्रिया। ये है आपका एसीटोन, ठीक है। इसकी अपक्रिया किससे? क्लोरोफॉर्म। आप जानते होगे CHCl3। ये है बेटा किसका? क्लोरोफॉर्म का सूत्र। किसका? क्लोरोफॉर्म। यहां उपस्थिति चाहे NaOH ले लो या KOH ले लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा यहां पे बेटा? C, ये समझ लो हवाई जहाज वाली रिएक्शन है, ऐसा समझो। ये CH3 इधर और यहाँ एकल बंद, इसको ये H दे दो तो यहाँ हो जाएगा OH और यहाँ CCl3। ये बना बेटा क्लोरीटोन। क्लोरीटोन बहुत पूछा जाता है, कैसे प्राप्त करोगे एसीटोन से क्लोरीटोन? तो एसीटोन की अपक्रिया क्लोरोफॉर्म, क्षारीय क्षार की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से अपक्रिया कराने पर क्लोरीटोन बनता है। ये भी बहुत अच्छी रिएक्शन है। अब देखो बेटा संघनन अपक्रिया। संघनन अपक्रिया दो की होती है। किसकी अपक्रिया? नंबर 3 पे आ गए बेटा हम। कितने पे आ गए? नंबर 3। ये एसीटोन की, ठीक। ये संघनन अपक्रिया।
अब देखो जो संघनन अपक्रिया होती है वो एल्डिहाइड की भी होती है। एल्डिहाइड की अपक्रिया, संघनन अपक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है? तनु NaOH के साथ, तनु NaOH। क्या इसमें क्या होता है कि एसिटाल्डिहाइड के दो अणु CH3CH दो एक बंद O और प्लस के HCH2 और CHO, ठीक है। ये बेटा यहां से ये वाली चीज इधर रख जाएगी तो CH3 और यहां CH और एक अलबंद OH और यहां जोड़ दो इसको, क्या CH और यहां पे CH2 और CHO। बेटा ये क्या है? अल्फा बीटा, ये है क्या? बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी और एल्डिहाइड, क्या है? एल्डिहाइड, जिसे क्या बोलते हैं हम? एल्डोल कहते हैं। ये अपक्रिया यहां तक की एल्डोल कहलाती है। ऐसे ही बेटा जैसे एसिटाल्डिहाइड एल्डोल संघनन अपक्रिया देता है उसी प्रकार से कीटोन भी कीटोल देता है। आप बस क्या करना है, यहां तनु NaOH की जगह क्या लिखना है? BaOH का होल ट्वाइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड लिया जाता है तनु। इसमें क्या होता है? एसीटोन की संघनन अपक्रिया, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में एसीटोन के दो अणु संघनित होकर डाई एसीटोन एल्डोल या एल्कोहल देते हैं जिसे कीटोल कहते हैं। देखो कैसे करेंगे बेटा, ये एल्डोल है और ये कीटोल है, ये एल्डिहाइड की अपक्रिया है, ये कीटोल की है, दोनों सेम है बेटा। देखो कैसे करेंगे मैं बताता हूं आपको कि किसकी? कीटोन की एसीटोन की संघनन अपक्रिया। तो यहां क्या ले लेंगे बेटा? यहां BaOH का होल ट्वाइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड तनु, इसके उपस्थिति में एसीटोन के दो अणु किसके? CCH3 और यहां CH3 और दो एक बंदो, क्या हो गया? ये एसीटोन है। दूसरा अणु कैसे ले लोगे? HCH2 और COCH3, ये एसीटोन के दो अणु बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में एसीटोन के दो अणु संघनित होकर डाई एसीटोन एल्कोहल देते हैं जो क्या कहलाता है? कीटोन कहलाता है। तो क्या करेंगे? देखो जैसे एल्डोल कराता वैसे ही कीटोन, ये वाली चीज यहां लग जाएगी तो यहां क्या हो जाएगा? C और यहां CH3 और इधर CH3 और बेटा ये H यहां लगा दो, है ना, यहां लगा देंगे OH। अब ये एक संयोजकता खाली हो गई, यहां रख दो और इसको लिख दो CH2 और COCH3, सही है। ये क्या है तुम्हारा? अरे बेटा ये क्या है? ये डाई एसीटोन एल्कोहल, क्या बना ये? डाई एसीटोन और क्या है? एल्कोहल, एल्कोहल, और यही क्या कहलाता है? कीटोल कहलाता है। क्या कहलाता है? कीटोल। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, क्या होता है जब एसीटोन की अपक्रिया तनु NaOH के साथ अपक्रिया की जाती है तो बेटा क्या होता है? डाई एसीटोन और एल्कोहल प्राप्त होता है जैसा कीटोल कहते हैं, ठीक है। ये तीसरे नंबर की रिएक्शन थी। आ जाओ चौथी, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या होता है जब एसीटोन की अपक्रिया सांद्र NaH2SO4 से के साथ की जाती है। वैसे एक बात बताना तुम्हें बेटा, जब भी किसी की अपक्रिया सांद्र H2SO4 से करोगे तो निश्चित उससे जल निकलेगा, यानी कि सांद्र H2SO4 क्या है? एक निर्जलीकारक है। और जब भी तनु H2SO4 लोगे समझ लो उसमें जल जोड़ दो। क्या जोड़ दो? जल। तो देखो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 4 की, एसीटोन को सांद्र H2SO4 के साथ आसवन करने पर मेसिटिलीन प्राप्त होती है। मेसिटिलीन का सूत्र आप लोगों को नहीं पता होगा, चलो देख लो। बेंजीन रिंग पे एक छोड़कर एक पे क्या कर दो? CH3 लगा दो, 3 CH3, 1 2 3, तो यहां पर क्या हो गया? CH3 बेंजीन रिंग पर 3 CH3 लग जाती हैं, यही क्या है? मेसिटिलीन। तो देखो क्या है, यहां लिख रखा है एसीटोन को सांद्र H2SO4 के साथ आसवन करने पर मेसिटिलीन प्राप्त होती है। देखो कैसे लिखेंगे, यहां पर ये सांद्र
और H2SO4 किसकी, एसीटोन को, CH3COCH3 और इसके कितने ले लो, 3। बेटा 3 H2O निकल जाएंगे, यहाँ 3 H2O निकाल दो और यहाँ बेंजीन रिंग बनाओ। बेंजीन रिंग आप बनाना जानते ही होंगे, यहाँ 2 एक बंद छोड़ के फिर 2 एक बंद फिर छोड़ के, यहाँ CH3 और यहाँ भी CH3 ऐसे दिखा दो और यहाँ भी CH3। यही सूत्र है किसका, मेसेटिलीन का। ठीक है ना। ये वैसे भी बहुत आती है, कैसे, एक तो क्या होता है जमना और दूसरा क्या है कैसे प्राप्त करोगे आप एसीटोन से मेसेटिलीन। चूंकि बेटा कम चलन में है इसलिए थोड़ा सा याद रखेंगे इसको। क्या कैसे प्राप्त करेंगे, क्या एसीटोन को सांद्र H2SO4 के साथ आश्रित करने पर या गर्म करने पर मेसेटिलीन प्राप्त होती है। तो ये भी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं बेटा, आगे देखेंगे। देखो अगला, ये पॉइंट नंबर कितना था, 4। ठीक है, 5वां आ जाओ। क्या 5वां देखो, कैसे एसीटोन की किससे, PCl5 से अपक्रिया। तो देखो PCl5 की तो आप जानते हो, ये क्या PCl5 में क्या होता है, C एकल बंध O खत्म होगा, क्या होगा, क्या टूटेगा, C एकल बंध O। देखो जैसे औरों की करा रहे हैं हम, मैं एल्कोहल की करा रहा CH3OH, ठीक है ना, इसकी PCl5 से करा दो तो बेटा ये खत्म हो जाता है, यानी कि एल्किल हैलाइड प्राप्त हो जाएगा, CH3CH2 और यहाँ पे एल्किल, यहाँ Cl हो जाएगा और प्लस POCl3 जरूर निकलेगा और प्लस का HCl। ये क्या बना, एल्किल हैलाइड प्राप्त हो गया। क्या हो गया, एल्किल हैलाइड। चलो और करा देते हैं बेटा, अम्ल की कराओ, CH3COOH, CH3COOH, ये क्या है, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तुम इसकी कराओ, किससे कराओगे, PCl5 से कराएंगे, PCl5 से। जब PCl5 से कराओगे तो ये खत्म हो जाएगा, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, CH3CO और Cl, अम्ल हैलाइड प्राप्त होगा, यानी कि एसिटिल क्लोराइड प्राप्त होगा। क्या होगा, क्लोराइड, और प्लस POCl3 फॉस्फोरिल क्लोराइड। ये क्या है बेटा, फॉस्फोरिल क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक, और प्लस का क्या हो गया, HCl। समझ रहे हो। तो यहां भी एसीटोन में भी ऐसे ही होगा। क्या होगा बेटा, द्विबंध O खत्म हो जाएगा, जो एसीटोन का जो ये द्विबंध है ये हैलोजन परमाणु द्वारा क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के क्या बनेगा, यहाँ 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन प्राप्त होगा। ठीक है, चलो देखते हैं बेटा, ये देखेंगे। देखो कैसे, यहां पर क्या होता है जब एसीटोन की अपक्रिया, एसीटोन कहाँ है, CH3CO और CH3, इसकी PCl5 से कराओगे। जब भी PCl5 से किसी की रिएक्शन कराओगे तो ध्यान रखना इधर POCl3 जरूर निकलता है। क्या निकलता है, POCl3 प्लस यहां 2 Cl लगा दो तो CH3 और यहां C और इसकी संयोजकता Cl2, इस तरीके से 2 Cl2 और CH3, ये क्या बन गया बेटा, 2,2 डाइक्लोरो और क्या बना बेटा, एसीटोन बना। क्या बना, एसीटोन। ठीक, समझ में आ गई। अब देखो बेटा एसीटोन की अपक्रिया किससे, ब्लीचिंग पाउडर से। किससे, ब्लीचिंग पाउडर। अब बेटा मैं सब साफ कर दिया, देखो इसको तो मैं और इसके बारे में थोड़ा ज्यादा बताऊंगा, इसलिए ये सब मैं साफ कर दे दिया। ठीक है ना। देखो अब हमें पता है ब्लीचिंग पाउडर से हमें याद आ रहा है बेटा, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर से हम क्या करते हैं, ये क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि है। क्लोरोफॉर्म
बनाते हैं हम प्रयोगशाला में, जो क्लोरोफॉर्म बनाते हैं ना, वो दो चीजों से बना देते हैं। किससे? एक तो एथिल अल्कोहल से और एक एसीटोन से। किससे? एसीटोन से। देखो कैसे बनाएंगे ये देख लो बेटा। देखो क्लोरोफॉर्म ब्लीचिंग पाउडर की क्या है? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म, प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाना। कैसे बनाते हैं देखो, वहां भी मैं तुम्हें रिपीट करा दे रही हूं। हम एथिल अल्कोहल से कराते हैं। तो पहले तो ये CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2 जल में घोलते हैं इसको। तो पहली रिएक्शन तो ये बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस और प्लस का क्या प्राप्त हो जाता है? Cl2 प्राप्त हो जाता है। ठीक, फिर क्या है? एथिल अल्कोहल, यहां CH3CH2OH। तो पहले तो एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है, यानी कि Cl2 से कराते हैं। ठीक, उस कंडीशन में ये चीज क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। यहाँ पे CH3 और CHO एसिटैल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है और प्लस के 2HCl। ये क्या प्राप्त हो गया? कार्बोनिल यौगिक आ गया। जब कार्बोनिल यौगिक आ जाए CH3 और CHO, तो क्लोरीन फिर से क्लोरीनीकरण करता है, यानी कि पड़ोस वाले H गायब हो जाते हैं। तो यहाँ पे CCl3 और CHO और प्लस के क्या हो जाते हैं? 3HCl। क्या हो जाते हैं? 3HCl। यहाँ 3 ले लो। ठीक, ये क्या बन गया? ये ट्राई क्लोरो और एसिटैल्डिहाइड बना। क्या बना? एसिटैल्डिहाइड, टैल्डिहाइड। या इसे क्या बोलते हैं हम? क्लोरल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरल। पता है फिर ये क्या? CCl3 और CHO, फिर इसकी बुझे हुए चूने से कराते हैं CaOH का होल ट्वाइस। सही है, फिर क्या हो जाता है? CH और Cl3 क्लोरोफॉर्म बन गया। एक कार्बन यूज हो चुका है, एक का यहाँ फॉर्मेट बना दो HCOO इसका होल ट्वाइस और Ca, और संतुलित करने के लिए इसके भी दो और ये दो। तो ये क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि है। कितने चरणों में पूरी हुई अब क्रिया? 1, 2 और 3, और बेटा कितने हो गए? 4। अब देखो यहीं पे दूसरा हम जो क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि बताई थी वो एसीटोन से बनाई थी। कि एसीटोन की अपक्रिया ब्लीचिंग पाउडर, एसीटोन की अपक्रिया ब्लीचिंग पाउडर से कराने पर क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है तथा अपक्रिया निम्न पदों में होती है। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, क्लोरोफॉर्म जो प्रयोगशाला में बनाते हैं ना, वो दो चीजों से बनाते हैं, एथिल अल्कोहल और एसीटोन। एथिल अल्कोहल से 4 पदों में होती है और जबकि एसीटोन से 3 में। 3 में कौन से में? देखो पहली रिएक्शन तो सेम होगी। कौन सी? ब्लीचिंग पाउडर की हम किससे कराएंगे? जल से अपक्रिया। CaOH यहां पे और क्या? Cl2 प्लस का H2O। तो पता क्या प्राप्त होगा भाई? क्लोरीन प्राप्त होगी और यहां बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस। फिर क्या? ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप CH3 COCH3, फिर क्लोरीनीकरण होगा क्योंकि ये अपने आप में खुद कार्बोनिल यौगिक है, यानी कि CO वाला यौगिक है। तो ये H हट जाएंगे, यहां हो जाएगा CCl3 और COCH3 और प्लस के 3HCl। संतुलित करने के लिए इसके कितने ले लो? 3। सही, तो यहां क्या बना? ये बना ट्राई क्लोरो और क्या बना बेटा? एसीटोन बना। क्या बना? एसीटोन। ठीक, फिर क्या होगा? फिर ये ट्राई क्लोरो एसीटोन तीसरे पद में क्या होगा? CCl3 और COCH3, इसकी बुझे हुए चूने से कराओगे CaOH का होल ट्वाइस, तो आपका क्या बन जाएगा? CHCl3 बन जाएगा। यहाँ 3 कार्बन थे, आपने एक प्रयोग कर लिया और 2 का यहाँ लवण बना दो CH3COO इसका होल ट्वाइस
और Ca, और संतुलित करने के लिए इसके भी 2 ले लो और इसके भी 2। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या होता है जब एसीटोन की अपक्रिया किससे कराते हैं, ब्लीचिंग पाउडर से कराते हैं, तो बेटा क्या प्राप्त होता है आपका क्या है, क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। अब देखो एक और ज्यादा क्लोरोफॉर्म की एक और रिएक्शन बताता हूं, क्या है, सही है। तो ये कौन सी अपक्रिया थी, आप एसीटोन की अपक्रिया किससे कराओगे, ब्लीचिंग पाउडर से कराओगे, तो बेटा क्या प्राप्त होता है आपको, क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। एक और चलन में रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन, देखो मैं तुम्हें कॉमन वाली बताऊंगा, किसकी, एथिल अल्कोहल की, एसिटाल्डिहाइड की और एसीटोन की, क्या, ये वाले रिएक्शन, CH3 CH2OH CH3 और CHO और एक CH3 और क्या, COCH3 प्लस प्लस और प्लस, इससे यहां पे मैं करा रहा हूं बेटा, यहां Br2, यहां भी Br2 और यहां भी Br2 प्लस प्लस, यहां पे क्या, KOH, क्या, KOH, यहां भी KOH और यहां भी KOH, यह NaOH कर लो, क्या कर लो, NaOH, हाँ कास्टिक सोडा से, अब किससे, NaOH, NaOH, यहां भी NaOH और यहां भी NaOH, ठीक है। देखो मैंने इनको नाम दे रखा है, इसको 34 नंबर रिएक्शन, ये 46 नंबर रिएक्शन है, कौन सी है, 46 नंबर, 4 6, ये 34, ये भी 34, ये 34, ये भी 34, सब में किलो क्या बन जाता है, यहाँ आप क्लोरोफॉर्म कर रहे हो तो क्लोरोफॉर्म में बनना ब्रोमोफॉर्म, तो CHBr3 CHBr3 CHBr3, ठीक, प्लस क्या, यहां पे NaBr, NaBr, यहां भी NaBr, यहां भी NaBr, प्लस प्लस, यहां एक कार्बन बच गया ना, तो एक कार्बन का लवण HCOO और Na, ठीक, यहां पे एक कार्बन बचा HCOO Na, यहां पर 2 कार्बन बचे तो CH3 COO Na, और बचा कुचा सब जल, यहां भी H2O और यहां भी H2O, ठीक है ना। देखो यहां कि इसके 5 ले लें बेटा, इसके 5 और इसके भी 5 H2O, यहां 3, यहां भी कितने, 3 H2O, यहां 3 और यहां भी 3 H2O। इस तरीके से ये भी कॉमन रिएक्शन है। देखो बहुत सिंपल रिएक्शन है, क्या होता है जब एथिल अल्कोहल की ब्रोमीन तथा कास्टिक सोडा से अपक्रिया की जाती है, क्या होता है जब एसिटाल्डिहाइड की ब्रोमीन तथा कास्टिक सोडा से अपक्रिया की जाती है, और क्या होता है जब किसकी, एसीटोन की ब्रोमीन तथा कास्टिक सोडा से अपक्रिया की जाती है। ध्यान रखना एथिल अल्कोहल सेम 4 उत्पाद बनते हैं, इधर बिल्कुल सेम, एथिल अल्कोहल के साथ ब्रोमीन और कास्टिक सोडा की 46 नंबर रखे रिएक्शन है, कितना, 146 15 15, ये कितनी है, 134 13 13, ये 134 13 13, कौन सी रिएक्शन है बेटा, ये है आपकी किसकी, अल्कोहल की भी, एल्डिहाइड की भी और कीटोन की भी, तीनों की रिएक्शन है। ध्यान रखना ये हेलोफॉर्म अपक्रिया कहलाएगी, क्या कहलाएगी, हेलोफॉर्म, अर्थात ये हेलोफॉर्म प्राप्त होता है, ठीक है। एक और रिएक्शन देखो, मेसेटिलीन का बहुत अच्छा है, ये समझ गए होगे ये, चलो देखते हैं। कुछ रिएक्शन ऐसी हैं जो सभी में प्रयुक्त होती हैं, ठीक है। अब देखेंगे, देखो
जैसे इसी में ऐसे ही बहुत रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट है, कैसे प्राप्त करोगे फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन। क्या है, कैसे प्राप्त करोगे फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन। ये भी 64 नंबर की रिएक्शन है। कौन से की है, 64 की। कैसे, फॉर्मेल्डिहाइड ले लो बेटा, HCHO सही, और प्लस कितना H2O। क्या है, H2O, और क्या बन जाता है यहाँ, सॉरी यहां मैं गलत कर रहा हूं, अमोनिया के साथ रिएक्शन। किसके साथ है, क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड की NH3 से सांद्र अमोनिया से अब किससे, तो यहाँ पे ये 64 नंबर की है, 6 और 4। यहाँ पे क्या होता है CH3, इसका होल 6 और N4 और प्लस कितने 6 H2O। ये क्या है, हेक्सा मैथिलीन और बेटा क्या है ये टेट्राएमीन, जिसे क्या बोलते हैं हम, यूरोट्रोपिन। कैसे प्राप्त करोगे यूरोट्रोपिन, क्या ये यूरोट्रोपिन। तो ये हम याद कराते हैं 64 नंबर की रिएक्शन। फॉर्मेल्डिहाइड के सांद्र अमोनिया से अपक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है आपका, ये क्या प्राप्त होता है, ये बेटा क्या यूरोट्रोपिन प्राप्त होती है फॉर्मेल्डिहाइड। ऐसे ही एक बहुत अच्छी रिएक्शन है, कैसे प्राप्त करोगे फॉर्मेल्डिहाइड से फॉर्मोस। क्या है, फॉर्मोस। तो देखो यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ ये फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, इसके कितने ले लेते हैं 6, क्या ले लेते हैं 6, और यहाँ CaOH का होल ट्वाइस। सीधे इसकी उपस्थिति में यदि इसको गर्म कर दिया तो C6H12 और O6 प्राप्त हो जाता है फॉर्मेल्डिहाइड से फॉर्मोस। क्या है, फॉर्मोस। एक ये वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं तुम्हें देखो एक एक सबकी बनाने की अभिक्रिया और बता दिया। किसकी, हमें फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की भी अभिक्रिया पता होनी चाहिए, एसिटाल्डिहाइड की भी, और बेटा क्या प्राप्त होना चाहिए आपको, जो है क्या है, ये प्रयोगशाला बताई दी है। देखो कैल्शियम एसीटेट को गर्म कर दोगे Ca, और यहाँ CH3COO और यहाँ CH3COO। ये कैल्शियम एसीटेट को हमने बता दिया शुष्क आसवन कर दो, शुष्क आसवन सही। तो देखो क्या है, CaCO3 निकल गया, CaCO3, और यहां से क्या बना CH3CO और CH3। इसी प्रकार से आप कैल्शियम, ये क्या है कैल्शियम एसीटेट, क्या है कैल्शियम एसीटेट, ऐसे कैल्शियम फॉर्मेट HCOO, यहाँ ये Ca, इसका भी क्या कर दो शुष्क आसवन कर दोगे, यानी कि सीधे गर्म कर दोगे, तो यहाँ पे भी CaCO3 निकलेगा, CaCO3, और क्या बन जाएगा यहाँ बेटा क्या बना HCHO। ये क्या बना बेटा फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक, फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की अभिक्रिया याद हो गई, एसीटोन की भी याद हो गई। अब देखो अगर दोनों को मिला के कर दो CH3COO और यहाँ पे Ca और प्लस के HCOO और HCOO, और यहाँ पे क्या कर लो Ca, यहाँ शुष्क आसवन कर दोगे, शुष्क आसवन, तो पता है क्या हो जाएगा
एक CaCO3 इससे और एक CaCO3, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट के 2 अणु, और यहाँ क्या बनेगा CH3 CHO, और इसके कितने बनेंगे 2। तो देखो सबकी एक एक विधि याद हो गई। किसकी? एसिटाल्डिहाइड को कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट को गर्म कर दोगे, और कैल्शियम फॉर्मेट को सीधे गर्म कर दोगे तो आपको फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। और यदि आपने क्या है कैल्शियम किसको एसीटेट को कर दिया तो क्या प्राप्त हो जाएगा? एसीटोन। ठीक है, फिर मिलते हैं बेटा। देखो मैं तुम्हें अब क्रिया सिखा के छोड़ूंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है ना, धीमे धीमे मैं आप अब जो है ये प्रोसेस और ज्यादा तेज करूंगा, ताकि कि आप लोगों को है पुरानी चीज ज्यादा याद कराऊं। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोगों का जो कर्तव्य बेटा, जितना भी शेयर हो सके वीडियो को शेयर करते रहो। मिलते हैं, धन्यवाद।